दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म को सलाह दी गई है कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के दौरान किसी भी तरह की लाइव कवरेज नहीं की जाए। रक्षा मंत्रालय की ओर से ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करना बेहद ही आवश्यक है और इसी कड़ी में मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ये दिशा निर्देश रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं, क्योंकि इस प्रकार की संवेदनशील जानकारी का खुलासा पहुंचा सकता है बड़ा नुकसान। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, रक्षा मंत्रालय ने भी साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म संवेदनशीलता को समझे और गंभीरता से अपने कार्य को करे। किसी भी तरह के भारत में आखिर किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है? जी बिल्कुल, एक एडवाइजरी जारी की गई है जो न केवल टीवी चैनलों के लिए है बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी है कि कोई भी लाइव कवरेज या फिर कोई डिफेंस ऑपरेशन की जो जानकारी है वो उस तरह से एक तरह से साझा न की जाए। और ये भी उदाहरण दिया गया है कि इससे पहले देखने को मिला कि जब करगिल वार हो रहा था या फिर जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था तब इस तरह की कोई लाइव रिपोर्टिंग हुई थी, इस तरह की घटनाक्रम हुए थे जिससे ये लगा था कि वो उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए थी, अपरिपक्वता दिखाई गई थी कई मीडिया चैनल्स के द्वारा, कई पत्रकारों के द्वारा। तो इसलिए ये खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा कि मीडिया चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस बात का ध्यान रखें कि सैन्य कार्रवाई की को लेकर, उसकी आवाजाही को लेकर, मूवमेंट को लेकर या फिर लाइव रिपोर्टिंग ना की जाए। और क्योंकि समय समय पर प्रेस ब्रीफिंग होती है, जो भी सैन्य कार्रवाई होती है उसकी विधिवत जानकारी दी जाती है, उस पर भरोसा करें, उस जानकारी को जनता के साथ साझा करें, न कि सोर्स बेस्ड या फिर कुछ ऐसी खबरें जो अपुष्ट है, जो इस तरह से जिनकी बात में ये उसको खंडन किया जाता है या फिर वो पुष्ट नहीं हो पाती है, इस तरह की रिपोर्टिंग ना की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण एडवाइजरी है खासतौर पर उन पत्रकारों के लिए, उन मीडिया चैनलों के लिए, उन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। हम जानते हैं कि कल ही OTT प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट दिखाने को लेकर रोक लगाई गई थी और उससे पहले कई यूट्यूब चैनलों को रोका गया था कि वो इस तरह के कंटेंट न दिखाए, उन पर बैन भी लगाया गया था जो अपुष्ट है या फिर जो एक तरह से देखें कि उचित नहीं है। और मीडिया चैनलों को पहले ही सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर एक SOP जारी की गई थी, जो एडवाइजरी जारी की गई थी और अब रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात को दोहराया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये एडवाइजरी है मीडिया चैनलों के लिए और साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कि कोई भी लाइव रिपोर्टिंग इस तरह न की जाए। क्योंकि जब भी कोई सैन्य ऑपरेशन होता है, जब भी कोई इस तरह का सेना की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो उसकी विधिवत जानकारी दी जाती है, उस पर भरोसा करें, उसको रिपोर्ट करें, न कि खबरें या फिर कोई लाइव जानकारी अपनी रिपोर्टिंग में दे। ये बिल्कुल सख्त एक तरह से हिदायत दी गई है। तो उम्मीद यही है कि जो भी चैनल्स हैं, जो भी सैटेलाइट चैनल्स हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमने देखा था करगिल वार के दौरान इस तरह की एक रिपोर्ट कई बार आई कि कुछ पत्रकारों ने, कुछ चैनलों ने, कुछ मीडिया समूहों ने जो रिपोर्टिंग की उसमें परिपक्वता की कमी थी और उसमें पाया गया कि उन्हें उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। और लाइव रिपोर्टिंग को लेकर भी सवाल उठे थे जब 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान लाइव रिपोर्टिंग कुछ चैनलों ने की थी और बाद में सख्त निर्देश दिए गए थे कि इस तरह की रिपोर्टिंग अगर कोई कभी हमला होता है या फिर कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर ना किया जाए, क्योंकि उससे एक मदद मिल सकती है अप्रत्यक्ष तौर पर दुश्मन को या फिर आतंकियों को। तो ये बात पहले भी कही गई और अब सख्त तरीके से एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत ही सख्त एक गाइडलाइंस जारी की गई है। हमारे साथ अक्षय डोंगरे हमारे संवाददाता भी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और केंद्र में है लोगों की जान और साथ ही साथ किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है रक्षा क्षेत्र को लेकर के। किसी भी तरह की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए और इसीलिए शायद ये गाइडलाइंस जारी करने की आवश्यकता पड़ी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और जिस तरह से शैलेंद्र बता रहे थे, देखिए हमें एक चीज समझनी होगी कि जो आपका दुश्मन है, पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह से आतंकवादियों को समर्थन कर रही है, खुलकर उसके साथ समर्थन में आ गई है, तो पाकिस्तान को एक मास्टर ऑफ डिसेप्शन कहा गया है, यानी कि झूठ फैलाने में, एक तरह से गलत खबरें फैलाने में पाकिस्तान का जो ISPR विंग है या फिर ISI है या पाकिस्तान की आर्मी खुद
उसमें एक तरह से उसमें एक तरह से मास्टरी उनके पास है और इसीलिए भारतीय लोगों को एक तरह से खास तौर पे सतर्क इस चीज़ को लेकर रहना होगा कि किसी भी तरह से अगर अगर झूठ फैलाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो पहली बात उससे बचे और दूसरी चीज़ जो जो डायरेक्शन भारतीय मीडिया के लिए सोशल मीडिया के लिए जारी किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि आपको कहीं भी सैन्य ठिकानों के आसपास या फिर अपने घरों के आसपास से लेकर किसी भी तरह से कोई भी लाइव एक्शन या मिलिट्री की मूवमेंट अगर दिखाई देती है तो ना उसे आप कैप्चर करें ना उसे आप शेयर करें। ये आपके लिए आपके इलाके के लिए एक तरह से घातक साबित हो सकता है। पाकिस्तान को इससे जानकारी मिल सकती है क्योंकि उनकी खुफिया एजेंसी इस वक्त कई सारे भारतीय चाहे वो मीडिया चैनल हो उनको भी ट्रैक कर रहे हैं बल्कि उनके साथ साथ आम लोगों के अकाउंट्स भी एक तरह से मॉनिटर किए जा रहे हैं खासतौर पर उन लोगों के लिए जो उन्हीं सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं जहां पर पाकिस्तान बार बार हमले कर रहा है क्योंकि वहां पर सैन्य गतिविधियां बढ़ रही है तो उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट ही है और न्यूज चैनल्स भी है। तो किसी तरह से कोई भी जो गतिविधि चाहे वो डिफेंस फोर्सेस की हो या किस तरह से एक्टिविटी हो जो लिए जा रहे हैं उनमें अगर किस तरह का की लाइव रिपोर्टिंग होती है तो उससे सीधे तौर पर आप जानकारी पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं, आप आईएसआई को पहुंचा रहे हैं और आप लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, अपने सैनिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं। तो ये एक दिशा निर्देश आना बहुत बहुत जरूरी हो गया था आपके मीडिया हाउसेस के लिए भी कि जिस तरह से जो जो एक्टिविटीज वहाँ पर हो रही है जब आपको मौका दिया जाता है कि आके आप लाइव रिपोर्टिंग करें या फिर आप एक तरह से जगह का जायजा लें तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपको आज़ादी दी गई है उसका आप मिसयूज करेंगे, उसका आप फायदा उठाएंगे और आप अपनी टीआरपी या फिर अपने व्यूज के लिए आप इन सभी खबरों को ऑन एयर करेंगे या फिर उसकी लाइव रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये दिशा निर्देश आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे क्योंकि इसके ऊपर लोगों की जान निर्भर करती है। एडीजीपीआई हो या फिर अन्य तरह के जो हमारे रक्षा के जो विंग्स है, जो कम्युनिकेशन विंग है, उन्होंने भी पहले यही कहा था कि आम लोगों को भी सतर्क किया गया था कि लोग जो आर्म फोर्सेस की मूवमेंट है उन्हें कैप्चर करके शेयर न किया जाए और मीडिया चैनल से ये कहा गया था कि किस तरह से लाइव रिपोर्टिंग ना की जाए, स्पेशली जब आप एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, जो गतिविधियां हमारे आर्म फोर्सेस द्वारा की जा रही है उनकी कोई भी लाइव रिपोर्टिंग ना की जाए, उनको डेफर करके किया जाए और एक बार एक तरह से सेंसिटाइज उसको किया जाए, उसके बाद ही उसे टीवी पर या फिर सोशल मीडिया पर डाला जाए क्योंकि आप आंख और नाक का काम कर सकते हैं आईएसआई के लिए और पाकिस्तानी आर्मी के लिए और अपने ही जवानों की जान को खतरे में डाल सकते हैं। बिल्कुल अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी खबर पर हमारे साथ नीरज भी जुड़ गए हैं।